गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। और हम आपके स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। भगवान से दुआ करते हैं आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि जो माल्टोज जो थी, सॉरी जो ग्लूकोज थी, ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया था एथेनॉल में और CO2 इवॉल्व हुई थी। क्या इवॉल्व हुआ था? CO2। एंजाइम कौन सा था? जाइमेज। ये आपने लास्ट वीडियो में यहां तक पढ़ा था बेटा। एथेनॉल तो बन गया। ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो पहले वाला है, ये था एथेनॉल फ्रॉम मोलेसस। याद आया होगा मोलेसस से, कि जो सिरा थी उससे हमने इसको एथेनॉल को फॉर्मेशन किया है। मोलेसस क्या होता है? विस्कस लिक्विड होता है, गाढ़ा द्रव होता है, चिपचिपा होता है। तो इसमें बेटा हमने ये ग्लूकोज लिया। ग्लूकोज में एंजाइम जाइमेज एंजाइम से वो किसमें परिवर्तित हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ? एथेनॉल में। और क्या क्या इवॉल्व हुई? CO2 इवॉल्व हुई बेटा। अब इन सब के बाद देखो क्या है, दिस सॉल्यूशन दस ऑब्टेन। जो सॉल्यूशन हमको क्या हुआ है? ऑब्टेन हुआ है बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का क्या होता है कि जो बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। बिग कंपाउंड जो होते हैं वो स्मॉल में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, वो एंजाइम की प्रेजेंटेशन से या फिर हार्मोन की प्रेजेंटेशन से जो कन्वर्ट होते हैं, वो प्रोसेस फर्मेंटेशन होता है। तो ये एंजाइम के थ्रू ये एथेनॉल में कन्वर्ट हुई है। तो ये प्रोसेस क्या है बेटा? फर्मेंटेशन प्रोसेस है। फर्मेंटेशन कंटेन 10 to 15% एथेनॉल। जो 10 से 15%, इससे हमें 10 से लेके 15% तक अल्कोहल या एथेनॉल जो ऑब्टेन होगी। और जो ये सॉल्यूशन होगा, दिस सॉल्यूशन नोन एज, ये सॉल्यूशन किस नाम से जाना जाएगा? नोन एज वॉस। इसे क्या कहेंगे? वॉस कहेंगे, डिस्टिलेशन ऑफ वॉस। अब हम क्या करें? वॉस का डिस्टिलेशन करें। तो वॉस का डिस्टिलेशन कैसे कर देंगे? आपने सभी कॉफी का भभका देखा होगा, कॉफी स्टिल देखी है, तो उसमें से जो बहुत ही हाई स्पीडली उसमें से गैस निकलती है, जो क्या करती है, वो शुगर वगैरह सबको मिक्स कर देती है, और मिल्क से क्या बन जाती है, उसमें पाउडर डालते हैं, कॉफी का फॉर्मेशन हो जाता है। आप सभी ने देखा होगा। सेम उसी प्रकार से इसका डिस्टिलेशन कराएंगे, वॉश कराएंगे। तो डिस्टिलेशन ऑफ वॉश, वॉश से क्या किया? डिस्टिलेशन किया, इज कैरिड आउट, बाहर निकालेंगे स्पेशल अपैरेटस, एक स्पेशल बर्तन में, कॉल्ड कॉफी स्टिल। वो क्या कहलाता है? कॉफी स्टिल होता है, जो कॉफी भभका के नाम से भी जाना जाता है। बाय इट इज 95.5% एथेनॉल। जो हमने इससे कितनी परसेंट ऑफ एथेनॉल ऑब्टेन की है? बाय इट, इसके द्वारा 95.5% एथेनॉल इज फॉर्म्ड। एथेनॉल फॉर्म्ड होती है। इट इज नोन एज रेशिफाइड स्प्रिट। इसे परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। देखो बेटा ध्यान से, रेशिफाइड स्प्रिट का मतलब क्या था? परिशोधित, परिष्कृत भी बोल देते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम स्टार्च मटेरियल। अब हम स्टार्च मटेरियल से किस प्रकार से एथेनॉल का फॉर्मेशन करेंगे? देखो बेटा, आप सभी जानते हैं कि जो एथेनॉल होती, जो स्टार्च होती है, वो किन किन में होती? सबसे ज्यादा राइस में होती है, चावल में, आलू में, मक्का में। इन सभी में ये सभी क्या हैं? ये सभी स्टार्च मटेरियल है। स्टार्च इज प्रेजेंट इन व्हीट, राइस, मेज, पोटैटो। गेहूं, चावल, मक्का, इन सभी में क्या है? स्टार्च होती है बेटा। अच्छा, अब स्टार्च इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टार्ची मटेरियल इन द फॉलोइंग स्टेप। स्टार्च इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टार्ची स्टार्ची मटेरियल इन फॉलो स्टेप। कुछ स्टेप, फर्स्ट है सैक्रिफिकेशन।
सैक्रिफिकेशन क्या होता है? सैक्रिफिकेशन में क्या होता है? कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाती है, जो वो स्टार्च होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? माल्टोज शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। और माल्टोज शुगर से फिर एथेनॉल फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम जब माल्टोज को ऑब्टेन करेंगे तो उसके कुछ स्टेप दिए गए हैं। फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज टू फॉर्म फ्रॉम स्टार्च इन फॉलोइंग स्टेप। अब हम माल्टोज को स्टार्च से किस फॉलोइंग स्टेप से ऑब्टेन करेंगे? फर्स्ट में दिखा रखा है मास, सेकंड में माल्ट, और फिर क्या हो जाएगा? मास प्लस माल्टोज सॉल्यूशन। देखो बेटा, मास क्या होता है? मॉस बोलते हैं इसको। जितने भी अपने स्टार्ची मटेरियल हैं उनको छोटे छोटे टीनी टीनी पार्ट में कटिंग करना, वो तो क्या हो गया? मास। और उसको बारीक पीसना, माल्ट, और उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? माल्टोज सॉल्यूशन। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, तो फर्स्ट में हम किसका डिस्कस करेंगे बेटा? मास का डिस्कस करेंगे। किस पे डिस्कस करेंगे बेटा? मास पे डिस्कस करेंगे। क्या होती है, क्या नहीं होती है, इन सब के बारे में हम जानकारी कलेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, फर्स्ट में क्या है? मास। हम बता चुके हैं आपको, जो स्टार्च सबस्टेंस है उनको हम क्रस्ट करेंगे। क्या करेंगे? क्रस्ट करेंगे, यानी कि टुकड़ों में करेंगे और हीट करेंगे। हीट करने से उसका एक सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन कैसा होगा? मिल्की सॉल्यूशन होगा, दूधिया सॉल्यूशन होगा, और उसी सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ठीक है बेटा, देखो सेंट टाइप में लिख देता हूँ बोर्ड पे, अभी आप देखिए। स्टार्च containing substance crushed and grinding। क्या करेंगे? क्रस्ट करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, एंड हीटेड दिख रहा है सभी को? हीटेड with the help of उसकी, किसकी हेल्प से हीट करेंगे उसको? स्टीम की हेल्प से हीट करेंगे। ठीक है बेटा, मेक इट मिल्की सॉल्यूशन। This solution is known as मास। यह सॉल्यूशन किस नाम से जाना जाएगा? मैथ्स के नाम से जाना जाएगा बेटा। किसके नाम से जाना जाएगा? मैथ्स के नाम से जाना जाएगा। अब मैथ्स से क्या बनाना है? माल्ट बनाना है। प्रिपरेशन ऑफ माल्ट हमने यहाँ पर आपने देखे होंगे, 3 वो लिखे थे उसके
ठीक है बेटा। बेटा आपने बेरली देखा हुआ है, जो देखे हुए हैं ना, जो में बेटा एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है डायस्टेज एंजाइम। जब बेरली को आप उनकी भिगो देंगे, भिगो के आप उसको किसी अंधेरे कमरे में सुखाना है। आपने जो में अंकुरण देखा भी होगा कि जैसे हम नवरात्रा के दिनों में कहीं भी उसका उद्यापन करते हैं, पूजन वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर हम एक कोने में या किसी पात्र में हम जौ रख देते हैं मिट्टी डाल के। कुछ 2 या 3 दिन बाद हम देखते हैं कि वो जो बेरली हैं वो क्या हो जाएंगे, जर्मिनेटेड हो जाएंगे। और जर्मिनेट हो जाएंगे तो वही प्रोसेस यहाँ पर करना है हमें, और उसी से हमें क्या बनाना है, माल्ट बनेगा। जो माल्ट बनेगा वो किससे बनेगा, बेरली से बनेगा। किससे बनेगा, बेरली से। तो बेटा अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ माल्ट। प्रिपरेशन ऑफ माल्ट या माल्ट लिखो। इसमें क्या होगा, देखो सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बना लिया, मैश बना लिया। अब सेकंड स्टेप में क्या बनाएंगे, माल्ट बनाएंगे। डायस्टेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन डायस्टेज एंजाइम is present in जो बोलते हैं, तो अंग्रेजी में बेरली बोलते हैं, बेरली जर्मिनेटेड barely contain high amount of diastase enzyme। वो हाई अमाउंट में कौन सा एंजाइम कंटेन रखते हैं, डायस्टेज एंजाइम। अब देखो बेटा, अब हमने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये बेरली हैं, जो हैं, इन जो को हमने जर्मिनेट किया। जर्मिनेट हमें पता है कि जो बेरली होते हैं उनमें डायस्टेज एंजाइम होता है। अब डायस्टेज एंजाइम होता है, जब वो जर्मिनेट होते हैं तो उसमें एंजाइम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और अब उस जर्मिनेट बेरली को हम क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। कहाँ पे स्प्रेड कर देंगे, कहाँ फैला देंगे, डार्क रूम, अंधेरे रूम में, अंधेरे कमरे में उनको हम फैला देंगे। जब हम अंधेरे कमरे में फैला देंगे 2 या 3 दिन के बाद, तो यह जो उससे जो बनेगा, यह क्या हो जाएगा, माल्ट। और मास और माल्ट, मैश जो बना था और माल्ट, दोनों का मिक्सचर कर देंगे और वो बन जाएगा माल्ट सत, माल्ट एक्स्ट्रा। तो हम पढ़ेंगे कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ डायस्टेज एंजाइम, ठीक है, टू जर्मिनेट barely spread barely is spread in a
डार्क रूम, स्प्रेड इन डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में उनको फैला देंगे। फैलाने के ठीक है बेटा, दिस प्रोसेस इज देखो 4 to 3 days। Then obtain malt, क्या obtain हो जाएगी? malt। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? Then germinate barely grinded with H2O। अब जर्मिनेट को हम क्या कर लेंगे? H2O के साथ क्या कर देंगे? वो ग्राइंड कर देंगे और देन फिल्टर्ड एंड देन फिल्टर्ड, उसको छान लेंगे। छानने के बाद जो लिक्विड बनेगा, जो ऑब्टेन लिक्विड is called obtained liquid is called malt extract। माल्ट शब्द बन गया। ध्यान से देखो, इसकी लाइन को देखो। ओके बेटा, अब क्या करें? मास मैस प्लस माल्ट एक्सट्रैक्ट, माल्ट मैस और माल्ट एक्सट्रैक्ट दोनों को क्या कर दें? ग्राइंडेड मिक्स्ड, दोनों को क्या कर दे बेटा? मिक्स्ड कर दे। मास प्लस माल्ट एक्सट्रैक्ट मिक्स्ड, कितने टेम्परेचर पे मिक्स्ड कर दें? 323 से 333 कैलोरी। और क्या बन जाएगी बेटा? माल्टोज। क्या बन जाएगी? माल्टोज। ये सॉल्यूशन बनेगा। दिस सॉल्यूशन known as wort, WART। This solution is known as wort। ये solution क्या कहलाएगा? wort कहलाएगा। देखो बेटा, सबसे पहले डायस्टेज देखो किस में होता है? बेरली में सब ज्यादा। जब जर्मिनेट हो गए तो इसमें क्वांटिटी और ज्यादा होगी, मोर हो गई, तो हमने उसको सेपरेट कर दिया, फैला दिया। कहाँ फैला दिया? अंधेरे रूम में। अंधेरे रूम में फैलाने के बाद हमने देखा 2-3 दिन रहने दिया। उसके बाद अब उसको हमने क्या किया? जर्मिनेट जो बेरली थे और मैश थे, उन दोनों को ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करने से सॉरी जर्मिनेट बेरली थे, उनको ग्राइंड किया विद H2O से ग्राइंड किया। ग्राइंड करने से उनको फिल्टर किया। फिल्टर करने से सॉल्यूशन बना। उस सॉल्यूशन का नाम क्या है? मेल्ट। क्या है बेटा? मेल्ट एक्सट्रैक्ट, माल्ट शब्द बोलते हैं उसको। अब जो माल्ट एक्सट्रैक्ट बना है उसको हमने मैक्स के साथ मिक्स्ड किया। 323 से 333 केल्विन टेम्परेचर पे हमने इसको क्या किया? मिक्स्ड किया। अब मिक्स्ड कर दिया
तो एक सॉल्यूशन बनेगा जिसमें माल्टोज की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। उस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? वर्ट होगा बेटा। क्या नाम होगा? वर्ट। देखो बेटा 2 6 10 O5 NH2। कितने मोल हो सकते हैं? एंजाइम कौन सा? एंजाइम कौन सा बेटा? डायस्टेज एंजाइम। तो क्या बन जाएगा? C6H12O6। कितने मोल बन जाएंगे? 2 मोल बन जाएंगे। एन मोल, सॉरी 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 सॉरी, माल्टोज बनी, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। एन मोल क्या बन जाएगा? C12H22O11। एन मोल क्या बन गई? माल्टोज बन गई। क्या बन गई? माल्टोज। अब माल्टोज में हम जैसे ही क्या करें? यीस्ट ऐड करें। यीस्ट, अब सेम वही प्रोसेस चलेगा जो उसमें चला था। यीस्ट एडेड इन माल्टोज देन। अब यीस्ट क्या करेंगे? इस माल्टोज को, आपको पता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। यीस्ट एडेड इन माल्टोज देन यीस्ट कन्वर्ट ऑफ maltose in ग्लूकोज। वो किस में कन्वर्ट कर देंगे? उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। देखो बेटा C11H22O11 प्लस H2O। अब बेटा यीस्ट में एंजाइम कौन से होते हैं? आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था और हमने अच्छे प्रकार से समझाया भी था आपको कि माल्टोज जो है उसमें माल्टेज एंजाइम होता है। और यीस्ट में आपको पता है 2 टाइप के एंजाइम थे, आप भूल गए होंगे। 2 टाइप के कौन कौन से थे? एक तो इन्वर्टेज था, एक जाइमेज था। कौन कौन से थे बेटा? इन्वर्टेज और जाइमेज। तो इसमें माल्टेज एंजाइम क्या बन जाएगी? ग्लूकोज C6H12O6। क्या बन जाएगी बेटा? C6H12O6। C6H12O6 से कितने मोल बन जाएंगे? 2 मोल बन जाएंगे बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी, फिर आगे कराएंगे इसको। अभी प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। अब देखिए बेटा, ग्लूकोज कन्वर्ट into ethanol by glucose convert into ethanol by जाइमेज एंजाइम ऑफ यीस्ट सेल। यीस्ट सेल के जाइमेज एंजाइम से वो जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एथेनॉल में। देखो बेटा ये तो आपने पढ़ी हुई भी है।
H2C2H5OH प्लस, और आपको पता है क्या इन्वॉल्व होगी, CO2 इवॉल्व होती है, राइट। अब सेम वही प्रोसेस चलेगा बेटा। ये जो एल्कोहल ऑब्टेन हुई है, ये 10 to 15% एल्कोहल है, जो क्या कहलाएगी, वॉश होगी। फिर वॉश का क्या होगा, डिस्टिलेशन होगा, ठीक है बेटा। ये बाकी नेक्स्ट वही प्रोसेस कर लेना जो हमने उसमें किया था पीछे वाले वीडियो में, सॉरी इस पीछे वाले पार्ट में, इसी के पीछे वाले पार्ट में और आज की वीडियो के स्टार्टिंग में। वॉश वाला करना है आपको खुद, और वॉश वाला करने के बाद डिस्टिलेशन करना है, सेम वही प्रोसेस से, डिस्टिलेशन ऑफ वॉश, ठीक है बेटा। वो क्यों लाइन लिखनी है इसमें। अब हम पढ़ेंगे एथिलीन ग्लाइकोल। बेटा जो ये बनी है ये वॉश एल्कोहल है, ये कितनी है, 10 से 15% है। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। आप सभी जानते हैं, कोई भी अनबिग नहीं है इस फॉर्मूले से, CH2OH, ठीक है बेटा। एथिलीन ग्लाइकोल, जो ये एथिलीन ग्लाइकोल है, ये अब इसके हम यूजेस पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ग्लिसरॉल पढ़ेंगे, फिर अपना ये जो अल्कोहल वाला जो पोर्शन है कंप्लीट 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 हो जाएगा, ठीक है बेटा। यूजेज ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, यूज एज लुब्रिकेंट, यूज एज लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। यूज एज प्रिजर्वेटिव, यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, संरक्षक के रूप में भी इसका, परिरक्षक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। प्रिजर्वेटिव मतलब क्या होता है बेटा, परिरक्षक, रक्षा करने वाले जो है ना। और जो नेक्स्ट है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कैरोलिन, टेरिलिन, टेरिलिन, इस टाइप से ये भी पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे ग्लिसरॉल, क्या पढ़ेंगे बेटा, ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन, क्या पढ़ेंगे, ग्लिसरॉल पढ़ेंगे, जो ग्लिसरीन के नाम से भी जाना जाता है और जिसका हम सभी यूज करते हैं डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल साबुन है, लिपस्टिक वगैरह जो है, और जो क्रीम वगैरह जो हम फेस पे यूज करते हैं, वो सब में क्या होती है, ग्लिसरीन ही होती है। ये एक आर्द्रता ग्राही होती है, इनकी मॉइस्ट एब्जॉर्ब होती है और उसको
अपनी स्किन से रिमूव करने के लिए ग्लिसरॉल का भी यूज किया जाता है। तो हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है ग्लिसरॉल। यह क्या बोलते हैं, ग्लिसरीन। क्या बोलते हैं, ग्लिसरीन। देखो बेटा, इसका जो ये इसमें तो 2 अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, इसमें 3 अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। इसमें अल्कोहलिक ग्रुप की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। उसमें कितनी होती है, 2 होती है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ठीक है बेटा, मैथ है प्रोप 1 2 3 ट्राई ऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। इसके भी अब हम क्या पढ़ेंगे, यूजेज। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है ये, और फिर इस तरीके से अपने ये अल्कोहल का लास्ट टॉपिक है, फिर अल्कोहल कंप्लीट हो जाएगा। यूज इन प्रिपेयरिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक की प्रिपेयरिंग में इसका यूज किया जाता है। और मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स इसीलिए यूज होते हैं। यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जाता है। ड्यू टू इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर। देखो बेटी, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी कि ये मैंने आपको बताया था, ये अपनी मोस्ट नमी है अपनी बॉडी पार्ट की, उसको रिमूव करने में भी इसका यूज किया जाता है। ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर इट इज यूज्ड इन shaving cream, soap, toothpaste, क्रीम, लिपस्टिक जो महिलाएं यूज करती हैं, इरिटेशन, इसमें भी इनका यूज किया जाता है। यूज एज एन यूज, देखो बेटा इस प्रकार से इसका यूज हो गया, सारे कंप्लीट हो गए हैं। और ये अपना जो अल्कोहल वाला पोर्शन है ये आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जब डिस्कस करेंगे वो अपना जो टॉपिक होगा वो किसका होगा बेटा, फिनोल का होगा। देखो बेटा आज थोड़ा सा क्या है, मुंह में छाले हो रहे हैं तो धीरे धीरे ऐसे ही बोलना पड़ रहा है, लेकिन आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो बेटा हमने जितना भी आज डिस्कस किया है उस सभी का अवेलेबल स्क्रीनशॉट आपके पास होंगे, आप उनको नोट करना
और जो भी कोई भी समस्या आती है आपको, तो आप उसे हमसे ज़रूर शेयर करें, ताकि हम समस्याओं का समाधान कर सकें। और तत्परता से शेयर करेंगे तो हम तत्परता से समाधान शेयर कर देंगे। ठीक है बेटा, आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर देंगे। तत्परता से आप कोई भी समस्या है तो हम सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है बेटा, और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही रखा है, और शेयर करना आपका मॉरल ड्यूटी बनती है ये तो। ठीक है बेटा, हैव ए नाइस डे, बाय।